नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में रोजाना हम बेबाकी के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बेबाकी के साथ किसानों के मसले पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली की सरहदों पर पिछले 125 दिनों से डटे हजारों किसानों के इरादे कितने मजबूत हैं। बेशक कड़कड़ाती सर्दी के बाद अब दिल्ली तपने लगी है, लेकिन किसान तब तक वापस लौटने को तैयार नहीं है जब तक तीनों कृषि कानून रद्द ना हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बेबाक की। दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसानों को करीब 125 दिनों से ज्यादा का समय बीत गया है। ऐसे में यह आंदोलन देश के इतिहास में सबसे लंबे चलने वाले आंदोलन के तहत भी दर्ज हो गया, जो यह साबित करता है कि किसानों के इरादे जरा भी कमजोर होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसान लगातार अपनी रणनीतियों के जरिए आंदोलन को तेज करने में जुटे हुए हैं। राजधानी की सीमाओं पर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे किसानों के आंदोलन को 125 दिन पूरे हो गए। कड़ाके की ठंड के बाद अब दिल्ली का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है, लेकिन केंद्र सरकार और किसानों के रिश्तों में जमी बर्फ अभी तक नहीं पिघली। दोनों अभी भी वहीं खड़े हैं जहां शुरुआती दिनों में थे। दिलचस्प यह है, किसान आंदोलन देश के इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन बन गया। इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में 101 दिन तक आंदोलन चला था। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर 26 नवंबर से किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन की शुरुआत की थी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने लगे थे, जिसके बाद आंदोलन ने शुरुआती दौर में रफ्तार पकड़ ली थी। मांगे पूरी होने तक वापस न लौटने के फैसले पर अड़िग आंदोलनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए सिंगू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन विरोध के स्वर और तेज होने लगे। आखिरकार 1 दिसंबर को सरकार ने किसानों को पहले दौर की बातचीत के लिए बुलाया, जो बेनतीजा रही और कमोबेश आखिरी दौर तक सरकार की तमाम पेशकश को किसानों ने खारिज कर दिया। 11 दौर की वार्ता के सफल न होने पर किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की चेतावनी दे डाली। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर पहुंचकर विरोध जताया। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में से कुछ लोग उग्र हो गए, जिसके बाद आईटीओ, लाल किला, नागलोई समेत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई। इस हिंसा और उपद्रव के बाद आंदोलन में यू टर्न आया। उपद्रवियों के खिलाफ मामले दर्ज होने के बाद गिरफ्तारियां भी हुई। इस दौरान किसान नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई, जबकि समर्थकों पर एनआईए ने भी शिकंजा कस दिया। वहीं 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद किसानों के आंदोलन की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई, जिसे तेज करने का काम किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने कर दिया और एक बार फिर से आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी, जो अब तक बरकरार है। वहीं दिल्ली की सरहदों पर डटे हजारों किसान लगातार अपनी रणनीतियों को तेज कर रहे हैं, क्योंकि किसान इस आंदोलन को लंबा खींचने के मूड में है, जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिंगू बॉर्डर पर अब बांस बल्लियों के तंबुओं की जगह स्टील के ढांचे और पक्के मकान बना लिए गए हैं, जो दिल्ली की बढ़ती तपिश को झेल सके, क्योंकि इनमें एसी और कूलर का भी इंतजाम किया गया है। किसानों के बुलंद हौसलों को देखकर लगता है कि आंदोलन इतनी आसानी से थमने वाला नहीं, क्योंकि दिल्ली की सरहदों पर किसान अपने हक के लिए डटे हैं, अड़े हैं, जमे हैं, फिर चाहे कड़कड़ाती सर्दी हो या गर्मियों की लू के थपेड़े। आंदोलनकारी किसानों के इरादों को कमजोर करने के लिए नाकाफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पिछले 125 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। वहीं केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत पिछले 2.5 महीने से बंद है। ऐसे में हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने किसानों से कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है। आप भी देखिए। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर, और साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाएंगे तब तक इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। फिलहाल 125 दिन के आसपास जो है किसानों को हो गए हैं। होली भी चली गई है। 3 कृषि कानूनों की जो प्रतियां हैं वो होली में जलाई गई थी। आगे किस तरीके से पूरा जो ये आंदोलन है वो किस तरीके से रहेगा, क्या अब लोगों के दिमाग में है, किसानों के दिमाग में, वो समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है? 125 दिन हो गए हैं, दूसरी तरफ जो सरकार है उसके साथ बातचीत अब नहीं हो रही है पिछले कई दिनों से। आगे क्या लग रहा है? आप बतौर यहाँ पर कितने दिनों से लगातार बैठे हुए, क्या समझ रहे हैं इसमें? नहीं, जब किसी लड़ाई में आ जाए तो उसका अंजाम नहीं देखा जाता।
अब ये लड़ाई है, एक किस्म का युद्ध है। हमारी मांग है कि भाई ये 3 काले कानून वापस हों और एमएसपी पे कानून बने। जब सरकार ये हमारी मांग मान लेंगी, हम भी अपने घर से चले जाएंगे। हमें कौन सा शौक है यहाँ बैठने का सड़क पे? तो ये सरकार को सोचना चाहिए। हम तो अपनी मांग के विषय में बैठे हैं। कभी भी जो भी आंदोलन चले वो सरकार के खिलाफ ही हुए। सरकार ही बातचीत करके उसे ख़त्म करावे। सहमति है असहमति जो भी रास्ता काटे वो सरकार काटे है, ना कि हमारी तो मांग है। हम तो उसके लिए बैठे। सरकार ने अब तक उनके विषय में बात क्या कही? कुछ भी नहीं कही। भाई 3 काले कानून किए वे संशोधन कहे, जो वे संशोधन करे इसमें लगभग उन्होंने कुछ भी संशोधन करवा लो। खुद कृषि मंत्री का बयान है। तो जब कुछ भी संशोधन करवा लो, तुम इसे कानून को ही ख़त्म करवा लो, कर दो। उसे पर तो हानि भरते हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी मूछ नीची हो जाएगी। तो हम तो यही कहें कि 3 काले कानून वापस ले लो। रही बात, सरकार को ही सोचना पड़ेगा। हम उसके देश के किसान हैं, कोई पाकिस्तान के या भाई चीन के नहीं है। और वो ना बात करो, कब तक नहीं करे। और किसान जो है अगर यहाँ चुप बैठा तो अपने देश की अस्मिता और उसके जो हमारा वो है संस्कृति उसके हिसाब से बैठा। क्योंकि हम महात्मा गांधी के पुजारी हैं, अहिंसा के हिसाब से आंदोलन कर रहे। भाई साहब, क्या लग रहा है कि अब सरकार से पिछले कई दिनों से बातचीत नहीं हो रही है। इस बीच एक डेवलपमेंट ये नया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं कि जो मांगे हैं वो मानी जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी वो सही बात है आपकी, ये हमें पता लगा, रिपोर्ट सौंप दी। पर मुझे लगता है जो हमारे 40 संगठन हैं उनसे किसी से किसी भी तरह की इस कमेटी की बात नहीं हुई। अब जो भी निर्णय उन्होंने लिया होगा, कोर्ट को दिया होगा, भाई वो उनकी अपनी वो है। हम तो यहाँ 40 संगठन हैं हमारे, और ये देश के मजबूत संगठन हैं, और सारा भारत का लगभग ज़्यादातर किसान इन्हीं के पीछे हैं। और सरकार से जो बातचीत चल रही है वो कमेटी की चल रही है। सुप्रीम कोर्ट तो हम गए नहीं, किसान तो गया नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो है कमेटी बनाई, सरकार ने जो नाम दिए थे उन्होंने उसी हिसाब से बना दी। अब वो क्या निर्णय दें वो तो उन्हीं पर डिपेंड करे। उसमें एक आ गया था कि जो किसान संगठन है वो अपनी बात जो है वहाँ पर जाकर रख सकते हैं। लेकिन अब मैं मोटी बात समझूँ तो लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक आंदोलन इसी तरीके से चलेगा, जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। देखिए, आप ये बात पहले दिन से पूछते हो आंदोलन कितने दिन चलेगा। आप भी देख रहे, इस आंदोलन में गांव का हर किसान, हर मजदूर, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, मैं तो बल्कि मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने जाति भेदभाव और धर्म में जो है आपस में भेदभाव हो गया था और पूरा देश जो है हिंदू मुसलमान में बट गया था। मैं तो धन्यवाद करता हूं मोदी जी का कि आज़ादी के समय जैसे सारा देश एक था, इसी तरह अब सारा किसान एक है। इसमें किसी की जाति, किसी की धर्म, किसी बात पर जो है अब एक जाति बन चुकी, किसान जाति। और निर्णय तो मोदी जी को ही लेना है, पर हम जब तक इंतजार करेंगे जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होते और जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनता। देखिए, बिल्कुल हमने अलग अलग जो किसान संगठन यहाँ बैठे हुए हैं उन सबकी आपको राय दिखाने की कोशिश की कि वो आखिर क्या सोच रहे हैं जब इस आंदोलन के 4 महीने से ज़्यादा पूरे हो गए हैं और तमाम जो किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर। और इस बीच जो किसान हैं उनकी सरकारों के साथ जो बातचीत है वो नहीं हो रही है। लेकिन साफ तौर पर एक चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक बॉर्डर पर इसी तरीके से तमाम किसान संगठन डटे रहेंगे। ये तमाम किसानों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। केंद्र सरकार से आंदोलनकारी किसानों की बातचीत का दौर करीब 2.5 महीनों से थमा हुआ है, लेकिन किसानों समेत पूरा देश चाहता है कि बातचीत का ये दौर फिर से शुरू हो और जल्द ही किसानों की समस्या का हल हो जाए, क्योंकि हर मुद्दा बातचीत के जरिए तो सुलझता है। यानी कि कोई भी मसला हो वो बातचीत के जरिए ही सुलझेगा। सरकार के साथ किसानों की बातचीत करीब 2.5 महीनों से बंद है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा बातचीत के रास्ते को फिर से खोलना चाहता है, जिसके लिए ही किसानों के बड़े 22 नेता चुनावी राज्यों का रुख कर चुके हैं। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन की कमान को दूसरे किसान नेता संभाल रहे हैं। ये किसी एक सीमा पर नहीं किया गया, बल्कि कुंडली, टीकरी और गाजीपुर तीनों ही सीमाओं के हालात हैं। किसान नेताओं का मानना है कि धरना स्थलों की जगह चुनावी राज्यों में बीजेपी का विरोध करने के अलावा महापंचायतों के सहारे ही सरकार पर ज्यादा दबाव डाला जा सकता है। हालांकि इसका आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर किसान नेताओं की ये योजना कितनी कामयाब रहती है
और सरकार के साथ बातचीत का रास्ता खुलता है या फिर नहीं। कृषि कानून रद्द कराने के लिए करीब 125 दिनों से भी ज्यादा समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। किसानों और सरकार के बीच जहां अभी तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी किसानों के साथ वार्ता कर चुके हैं। इसके बावजूद कोई हल अभी तक नहीं निकल सका। लेकिन पहले सरकार और किसानों के बीच बैठक का दौर लगातार जारी था। किसानों और सरकार के बीच आखिरी बैठक 22 जनवरी को हुई थी और उसके बाद से बातचीत का रास्ता बंद पड़ा है। दरअसल सरकार चाहती थी कि किसान बातचीत के लिए खुद पहल करें, तो किसान भी सरकार से पहले की तरह प्रस्ताव की उम्मीद रखे हुए थे और इस तरह आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है। और सरकार का रुख देखते हुए किसान नेताओं को लग रहा था कि वो बातचीत करने के लिए कोई पहल नहीं करेगी। इसको देखते हुए ही किसानों के बड़े 22 नेताओं ने बंगाल समेत 5 चुनावी राज्यों का रुख क्या हुआ है। ये सभी नेता वहां बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। उसमें बंगाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी वहां ज्यादा जोर लगा रही है, तो किसान नेता भी वहीं ज्यादा विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार दावा करती रही है कि किसानों की समस्या का हल सिर्फ बातचीत से ही निकलेगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। इसका समाधान बातचीत के जरिए ही निकलेगा। हम सभी को राष्ट्र के बारे में सोचना होगा। आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। वहीं किसानों की समस्या 125 दिन के बाद भी बरकरार है क्योंकि सरकार से बातचीत का दौर थम चुका है, लेकिन किसान लगातार अपने आंदोलन को तेज करने में जुटे हैं और इसके लिए नई नई रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। ऐसे में भारत बंद हो या रेल रोको आंदोलन या फिर एक्सप्रेस वे को जाम करने का ऐलान, संयुक्त किसान मोर्चा की एक अपील पर आंदोलन को समय समय पर नई दिशा देने का काम भी किया जा रहा है। ऐसे में पूरे देश को इंतजार है कि क्या सरकार के साथ किसानों की बातचीत का दौर फिर से शुरू होगा? क्या किसानों की समस्या का हल हो सकेगा? क्या दिल्ली की सरहदों पर डटे हजारों किसान अपने घर वापस लौटेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पंजाब में बीजेपी विधायक पर हमला हुआ तो हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जमकर प्रोटेस्ट किया। पंजाब के सीएम का पुतला फूंका, नारेबाजी की और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर भीड़, पुतलों में आग लगाते लोग और नारेबाजी करते प्रदर्शनकारी। हरियाणा बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस ताल्लुकात के असल तार पंजाब बीजेपी से जुड़े हैं। तभी तो जिन पुतलों में आग लगाई जा रही है वो पंजाब सीएम के हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये मसला क्या है, पंजाब के सीएम का पुतला हरियाणा में क्यों फूंका जा रहा है? प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर भीड़ लगाकर क्यों घूम रहे हैं? तो सुनिए जनाब, दरअसल पंजाब के मलोट में अबोहर के बीजेपी विधायक पर हुए हमले और उन्हें निर्वस्त्र कर पीटने का मामला हरियाणा में भी गूंज रहा है और इसकी गूंज प्रदेश के कई जिलों में देखी जा रही है। ये यकीनन गलत है, ये यकीनन निंदनीय है, ये यकीनन कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाला मसला है। तभी तो सीएम मनोहर लाल तक इस घटना की निंदा कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ये पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था का प्रमाण है। 15 लाख रुपये में सपोज किया कि हरियाणा में हमारी जो एक जिसको कहना चाहिए किसान आंदोलन में भी हमने बहुत ही संयम से सब चीज़ों को एक कर रहे हैं आगे। पंजाब की तरह नहीं है जैसे कल भी एक हमारे विधायक को और वहाँ के कुछ लोगों ने उनकी पिटाई की, उनको निर्वस्त्र किया और पुलिस देखती खड़ी रह गई। तो पंजाब की इस प्रकार की हरकत की मैं निंदा करता हूँ। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीनों से भी ज्यादा समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे हैं। पंजाब से शुरू होकर यह आंदोलन अब यूपी, हरियाणा, दिल्ली सहित कुछ राज्यों में भी फैल गया है। किसान लगातार एक ही मांग पर अड़े हैं
कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। और इन सब के बीच नाराज किसानों ने शनिवार को पंजाब के मलोट शहर में एक बीजेपी विधायक अरुण नारंग की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके बाद हरियाणा बीजेपी ने ना इधर देखा ना उधर पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू कर दिया। फतेहाबाद, सिरसा, पंचकुला, रेवाड़ी, यमुनानगर, नारनौल, करनाल, मेवात, फरीदाबाद समेत तमाम जिलों में बीजेपी नेता सड़कों पर आ गए और बीजेपी विधायक सीमा तिरखा ने तो इसे लोकतंत्र की हत्या तक करार दे दिया। पंजाब में हमारे लोगों ने यानी किसी भी किसान ये कुकृत्य नहीं किया। जब किसान ऐसा कर ही नहीं सकता, हम भी ये मानते किसान तो बेचारा अपना खेत ही ना छोड़ सकता। ये जितने राजनीतिक लोग हैं किसान के हल के ऊपर सवार होके अपनी सत्ता का हल तलाशने में लगे हुए हैं और ऐसा करके इन्होंने सिर्फ अपनी कमजोरी जाहिर किया। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ अमरिंदर सिंह जी के पंजाब में जैसा कृत्य हुआ, बुरा कृत्य हुआ, ये एक किस्म से लोकतांत्रिक व्यवस्था का हर जनप्रतिनिधि का, चाहे वो पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक आता है, सबके सिर को झुकाने का काम अमरिंदर सरकार ने किया। मामला पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गया। देखते ही देखते बीजेपी के नेताओं ने सड़कों पर जो आंदोलन किया उसे देख किसान नेताओं को भी सामने आना पड़ा और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कहना पड़ा कि बीजेपी नेताओं को न रोकें, उन्हें आंदोलन करने दें। मेरी बेनती है कि हमने मौके की नज़ाकत को देखना है और हमने कहीं इस तरह से नहीं करना। अगर हम इधर से लठ उठा के जाएंगे, वो उधर से लठ उठा के आएंगे तो पब्लिक से भिड़ेगी। मेरी बेनती है कि अगर वो प्रदर्शन करते हैं 31 तारीख को, तो हम उनको रोकने के लिए ना जाएं। वो प्रदर्शन करते हैं तो उनको करने दें। इन तस्वीरों को जरा एक बार फिर से देखिए और सोचिए कि क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है। कानून को हाथ में लेना जुर्म है और विधायक से मारपीट कर रहे लोगों ने जुर्म किया, इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं। कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो यकीनन ये आम हो जाएगा कि कानून व्यवस्था का मजाक बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों से बात करके तैयार किया गया। इस कमेटी का मकसद किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करना है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी महीने में कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने के साथ ही बनाया था। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंपी। इस रिपोर्ट को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि कमेटी ने किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों से बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में संसद की तरफ से पारित किए गए कृषि कानूनों की समीक्षा की गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर करीब 4 महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान नवंबर 2020 से गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कमेटी ने 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सामने सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी थी। इस कमेटी में अनिल धनवत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई है। इस कमेटी का मकसद किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी महीने में कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने के साथ ही 4 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल धनवत के अलावा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी को इस समिति का सदस्य बनाया था। फिर बाद में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से नाम वापस ले लिया था। आपको बता दें कि यह तय किया गया था कि समिति कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले किसानों का पक्ष सुनकर 2 महीने के भीतर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन इसलिए किया था ताकि कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर एक निष्पक्ष राय मिल सके। कोर्ट ने कमेटी से इस बात पर राय मांगी थी कि तीनों कृषि कानूनों में कौन से प्रावधान किसानों के हित में हैं और कौन से नहीं।
इसके बाद इस समिति ने अखबारों में एक विज्ञापन के जरिए तीनों कृषि कानूनों पर संबंधित लोगों की राय, टिप्पणी और सुझाव भी मांगे थे। किसान अपना घर और खेतों को छोड़कर दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं और लगातार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं किसानों को 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का हल नहीं हुआ और फिलहाल सरकार से बातचीत का दौर भी थम चुका है, जिससे किसान परेशान है, बेहाल है। बस एक आस लगाए बैठा है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और अपने घर वापस लौट जाएं। लेकिन सवाल है कि आखिर कब? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो विभाग में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।